हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए, इस टाइम हम मैथमेटिकल सिंबल की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 2 वीडियो आ चुकी है। जो बच्चे नए हैं वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक करें। इसके पहले हम लोगों ने सिंबल में क्या किया है, अलजेब्रा का सिंबल डिस्कस किया है, ज्योमेट्री का सिंबल डिस्कस कर लिया है, और हमने परम्यूटेशन कम्बिनेशन में जो होता है यूज, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या अभी हम स्टार्ट करेंगे, आज का देखेंगे सेट थ्योरी में जितने भी सिंबल यूज होते हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे शेरों, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम पहला जो सिंबल है हमारा, फर्स्ट सिंबल हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट सिंबल जो है वो इस तरह से, हम सेट को जब पढ़ते हैं तो पहला तो हमको यही मिलता है। इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम तो वैसे भी आप यूज करते हो, इसको कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसको हमने पहले भी बता चुका है इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी डिस्कस करते हैं। लेकिन हम यहाँ सेट में जब देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे जैसे एज लाइक, ये क्या होता है, नेम इसका सेट होता है। मीनिंग क्या होती है, मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, एलिमेंट्स। आया समझ में। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मीनिंग का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब क्या है। देखिए जब भी आप सेट पढ़ते हो ना, तो आप किसी को भी सेट नहीं ले सकते हो, किसी भी को भी सेट नहीं ले सकते हो। ये बोल दिए कि मेरे गांव के बहादुर बच्चे, नहीं, बहादुर बच्चे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। किसी दूसरे गांव के और बहादुर बच्चे हो सकते हैं, किसी और गांव के दूसरे के और बहादुर बच्चे हो सकते हैं। आपको क्या सेट में एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, आपको ऐसा बोलना है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वेल डिफाइन हो। जैसे मैंने बोला सोलर सिस्टम में कितने होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको जैसे बोल दिया नंबर ऑफ अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं वो, ठीक है। आया समझ में आपको। तो इस तरह का जो होगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेट बोलेंगे। अदरवाइज आप कोई पर्टिकुलर, आप अपने मन से कोई एग्जांपल नहीं बना सकते हो। उसका क्या होना, जो भी बनाओगे आप, क्या होगा, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप उसको यहाँ बोलो इंडिया में तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, यूएसए में बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 8 प्लेनेट बोलोगे सोलर सिस्टम में तो क्या होगा, 8 प्लेनेट ही होगा। ये नहीं कि चाइना में बोलेंगे नहीं 8 नहीं 16 है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह का सेट जब हमें मिलेगा वेल डिफाइन, तो हम क्या बोलेंगे, ये वेल डिफाइन सेट को ही हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट कोई ले लिया, मैंने एक कोई सेट ले लिया, आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट ले रखा है, ठीक है। ऐसे एक सेट ले रखा है, क्या मैंने ले लिया एक सेट कटप्पा, बाहुबली और देवसेना का। क्या, कटप्पा, बाहुबली, देवसेना, आप इसको जानते होंगे। एक में मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आपको वेल डिफाइन ही रखना है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको लेके समझाने की कोशिश की, ताकि क्लासेस आपकी क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। एक में हमने क्या लिया, कटप्पा, बाहुबली, देवसेना लिया, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने किस में रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रैकेट में ना। तो इसका एग्जाम्पल आप पी और क्यू दोनों लिख सकते हो। ये क्या है, एक सेट है के, कटप्पा और बाहुबली और देवसेना को आप ले लिए, ठीक है। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्या होगा, पहला सिंबल होगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा आपका एक मैं ले रहा हूं, इसको बोलते हैं, अगर सपोज कर लिया आपके पास कोई सेट ए है और एक सेट बी है, तो इस तरह का सिंबल आपको कभी भी देखने को मिल जाए, इस तरह का सिंबल, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका नेम होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। क्या होता है मेरे शेरों, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए और बी। दैट मीन्स ए में भी हो और बी में भी हो। एंड नहीं लगाना है, मीनिंग में बताता हूं आपको। सपोज कर लिए पी एंड क्यू ही लिखना है आपको, पी यूनियन क्यू, आपको पी यूनियन क्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, पी यूनियन क्यू में आप क्या लिखोगे, टोटल का टोटल के, कटप्पा, बाहुबली, देवसेना को डाल दो आप, गुड्डू भैया को भी डाल दो और मुन्ना भैया को भी डाल दो। आपका पूरा सेट क्या बन गया, ये यूनियन हो गया। आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। देखिए बाहुबली देवसेना इसमें भी है, बाहुबली देवसेना इसमें भी है, लेकिन आपको यूनियन में क्या करना है, यूनियन में किसी टर्म को रिपीट नहीं करना है। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूनियन। ओके मेरे शेरों, तो ये यूनियन है। चलिए हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। ओके देखिए तीसरा,
इसको बोलते हैं, इसका सिंबल होता है ए बी। इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, इंटरसेक्शन। देखो मीनिंग क्या होती है, मीनिंग होती है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट बोल सकते हो या इन ए, सेट ए एंड बी। देखो मेरे शुरू बड़े ध्यान से, इसमें बोला हूं सेट ए और बी, इसमें क्या बोला मैंने, सेट ए एंड बी, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। मतलब यहां होना चाहिए आपका P। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो इंटरसेक्शन Q, तो होगा क्या, अब जरा सा देखो, इसमें भी बाहुबली और देवसेना, और इसमें भी क्या है, बाहुबली और देवसेना। तो देवसेना और बाहुबली को यहां रख दो, ये आपका क्या मिल गया, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। ओके मेरे शेरों, तो देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है ए। इस तरह से आपको दिया हो, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। इसको लिखेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सेट ए इज इंक्लूडेड सेट बी। ओके, आपको इस तरह का मिल सकता है 1 2 3, ऐसे आपको एक सेट दिया, और एक इस तरह से बना के हमने 1 2 3 ऐसे बना के मैंने दे दिया। तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से देखने को मिल सकता है 5 इस तरह से। ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेट, ये आप यहां बी लिखिए, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो आप, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट सेट ए इज नॉट इक्वल बोल सकते हो, नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, ये बी के क्या होगा, बराबर नहीं होगा, या बोल सकते हो आप सारा एलिमेंट नहीं रखेगा। जैसे अब इसी को मैंने लिख दिया 1 2, ओके, और इसको ऐसे बना के लिख दिया मैंने 1 2 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली बोलते हैं या इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके मेरे शेरों, देखो 6 नंबर का क्या है आपका, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट। इसमें लिखोगे आप, इसकी मीनिंग है ये, सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, इसकी मीनिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां हम लिख लिए, यहां हम लिख देते हैं कोई, जैसे लिख दिया ये, यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, आर एस। ओके, मैंने लिख दिया आर एस। अब ये क्या सबसेट है, नॉट सबसेट ऑफ पी। पी और क्यू में है क्या, ये नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 7th आपके पास क्या है, 7th देखिए इस तरफ से आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, सुपरसेट। इसको बोलते हैं सुपरसेट। लिखेंगे कैसे, इसकी मीनिंग, सेट ए इज सुपरसेट ऑफ बी। यहां क्या होगा, इसकी मीनिंग, सेट ए इंक्लूड्स सेट बी। यानी किसके सारे एलिमेंट जो होंगे, सेट ए क्या करेगा, इसको कंटेन करेगा। इस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपरसेट। देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इस एक में कटप्पा, बाहुबली और देवसेना को ले लिया, ठीक है। इसी तरह का मैंने एक बना के इस तरह एक सेट और मैंने ले लिया। तो इस तरह का जो सेट मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, वो होगा सुपरसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। ओके फ्रेंड्स, देखिए देखो मेरे सिरू, 8th क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ए इस तरह से हो, जैसे उसको मैं बताया था, उसको मैंने बताया था ना सुपरसेट। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रॉपर
प्रॉपर कब लगाना है, जब यहाँ इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर सुपर सेट हो गया, प्रॉपर सुपर सेट। तो ये प्रॉपर सुपर सेट हो गया। मीनिंग क्या होगी इसकी, मीनिंग होगी ए इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी बट बी इज नॉट इक्वल टू ए। आया समझ में? तो ये क्या होगा, इसका मतलब बी क्या होगा, अब जैसे एक सेट मैंने बना लिया, इस तरह से बना लिया मैंने, कटप्पा, बाहुबली और डी को लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने इसमें बाहुबली और देवसेना को ही सिर्फ डाला, कम हो गया ना, तो ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रॉपर सुपरसेट। ओके, देखो अभी इस तरह से दिया हुआ आपको 9th, ए इस तरह से दिया हुआ आपको, इसको क्या बोलेंगे, नॉट सुपरसेट। ये नॉट सुपरसेट है। देखिए नॉट सुपरसेट इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट सुपरसेट। इसका मतलब क्या है, सेट ए इज नॉट सुपरसेट ऑफ सेट बी। ओके, इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी मैं कोई एक ले रहा हूं, यही कटप्पा, बाहुबली और एक देवसेना को ही ले लिया। ओके, अब हमने कोई यहां डाल दिया आई और एस, ठीक है, आई और एस ऐसे डाल दिया। अब देखिए क्या है मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इससे कोई रिलेशन इसका है ही नहीं, तो ये क्या बोलेंगे हम, नॉट सुपरसेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके मेरे शेरों, देखिए 10th नंबर का सेट का क्या होगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से। इसका नाम क्या है, पावर सेट। इसका नाम क्या है, नाम है इसका पावर सेट, पावर सेट। देखिए इसकी मीनिंग मैं बताता हूं, इसकी मीनिंग और एक एग्जांपल। मीनिंग क्या होता है, जितने भी कलेक्शन होंगे सेट के ना, जितने भी कलेक्शन बन सके, सेट ऑफ, इसको बोल सकते हैं ऑल पॉसिबल सेट्स, ये बोल सकते हो आप, ऑल पॉसिबल सेट्स बोलो। मीनिंग इसकी क्या है, ऑल पॉसिबल सेट्स। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट यहां लिखा, एक सेट मैंने एल ले लिया, दो एलिमेंट इसमें हमने ले लिया, ए और बी। ओके, ये दो एलिमेंट ले लिया। अब इसका अगर हम पावर सेट निकालना चाहें, पावर सेट निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्प्टी सेट होता है, एक आप इसमें एम्प्टी सेट डाल दो। दूसरा क्या होगा, आप एक एलिमेंट ले सकते हो, ले लो एक एलिमेंट, फिर आप बी भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप, और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, ए और बी को एक में डाल दो। तो ये क्या हुआ इसका, ये हुआ इसका पावर सेट। आया समझ में आपको पावर सेट? ओके चलिए नेक्स्ट पे देखो मेरे शेरों, बस लगे रहो, आपको हम सारा सिंबल बोला है, वादा किया है आपसे, तो पूरा सिंबल हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा देंगे आपको, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप बीच बीच में पढ़ते पढ़ते आपके पास कभी भी कोई सिंबल आ जाता है तो आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रखनी है। ओके, देखिए इस तरह का मिलेगा आपको सेट में, इस तरह का भी सिंबल आपको मिलेगा इक्वल का। इसको बोलते हैं, इसका नेम क्या है, इसका नेम होता है इक्वलिटी, इसको बोलते हैं इक्वलिटी। नेम इसका क्या है, इक्वलिटी। मीनिंग क्या होती है, बोथ सेट्स हैव द सेम मेंबर, सेम मेंबर। मेंबर्स क्या होंगे इसके, सेम मेंबर्स होंगे, यानी मेंबर्स जो होंगे इसके बराबर होंगे। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया यहां ए बी सी, ओके, इक्वल एक सेट और मिल जाए आपके पास बी सी ए, ऐसे करके लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर का तो कोई चक्कर होता ही नहीं सेट में। दोनों सेट क्या है, दोनों सेट क्या है, इक्वलिटी शो कर रहे हैं। इस तरह का दिया हो तो आप क्या बोलोगे, इसको इक्वलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलो मेरे शेरों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मेरे शेरों 12th नंबर का क्या है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ए सी। इस तरह से सिंबल आपको दिया रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, all the objects that do not belongs, अभी belongs भी बता रहे हैं, belongs दिया है, belongs
टू सेट ए, टू सेट ए। देखिए इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट दिया हो, अभी यूनिवर्सल भी बताऊंगा। यूनिवर्सल जैसे आपके पास ये कोई सेट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट, अब आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट मैंने ये एक सेट ए लिया, इसमें डाल दिया ए बी सी, और एक सेट मैंने बी लिया, इसको इस तरह से बना लो, वेन डायग्राम है, और एक सेट मैंने इस तरह से लिया और इसमें डाल दिया मैंने ई एफ। और आपसे अभी ये पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए में जो भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ दो बस। ए में ए बी सी है ना, ई एफ क्या होगा इसका, ई और एफ इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। और इसी से अगर आपका बी कॉम्प्लीमेंट पूछे तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी को यहाँ रखिएगा, बी सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा आपको, ए एंड सी। आया समझ में, आया समझ में आपको। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके मेरे शेरों, देखिए 13 जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कर लो मैंने एक एलिमेंट दिया, ए बिलोंग्स टू ऐसे लिख दिया, ए बिलोंग्स टू एक्स। ओके, ए बिलोंग्स टू एक्स, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ या बोलते हैं बिलोंग्स टू, दोनों मीनिंग होती है इसकी। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो बंदा आया कहाँ से, जैसे हम बोले, हम लोग वी बिलोंग्स टू इंडिया। ओके, डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू इंडिया, नॉट डोनाल्ड ट्रंप नॉट बिलोंग्स टू इंडिया। इतना आप समझो। बिलोंग्स टू का मतलब ये क्या होता है कि आप आते कहाँ से हो। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू। मीनिंग क्या होती है ये एलिमेंट इसमें होगा, एलिमेंट यहां बोलेंगे एलिमेंट बिलोंग्स टू, यहां बोलेंगे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स। अब इसका हम एग्जांपल एक बता दें। देखिए इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए मैंने सपोज कर लीजिए बी ले लिया, एक बाहुबली को ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये सेट से बिलोंग कर रहा है ना, के बी डी सेट से। या हम बोल सकते हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है, पी से भी तो बिलोंग कर रहा है, सेट पी से भी ये क्या बिलोंग कर रहा है ना, सेट पी से। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, समझ में आया ना आपको, बिलोंग्स टू। चलते हैं, चलिए आपके पास एक है ये 14, इस तरह से दिया हो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से लगा हो आपका, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नॉट बिलोंग्स टू। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है एलिमेंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए है, उसमें से ये क्या कर रहा है, कोई बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ही दिया आपको, दे दिया डी ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं को दे दिया मैंने, डोनाल्ड ट्रंप नॉट बिलोंग्स टू इंडिया। क्या ये इंडिया से बिलोंग करता है, नहीं। आया समझ में, इंडिया से तो बिलोंग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। ओके देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ही तो है ना, ये दो है ना ऑर्डर पेयर। देखिए आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे तो ये पॉइंट बोलते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं ना हम इसको, तो ए और बी क्या होता है, एफ से ऑर्डिनेट। बट यहाँ क्या है, यहाँ सेट में हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। ओके, ऑर्डर पेयर इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उसका ऑर्डर पेयर बना दो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल इसी को बना दिया, इसका ऑर्डर पेयर में बना दिया। यार हम कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कटप्पा बाहुबली को ऐसे, फिर बाहुबली और देवसेना को भी बना सकते हैं, और हम कटप्पा और देवसेना को भी बना सकते हैं। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, ये क्या है हमारा ऑर्डर पेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखिए, इस तरह से आपको भी देखने को मिलेगा, ए ऐसे करके रहेगा,
मल्टीप्लाई का साइन दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीनिंग क्या होती है इसकी? मीनिंग ये होती है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसको मैं बताऊं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, एक सेट मैंने ए ले लिया, ठीक है। ए में मैंने कोई दो एलिमेंट डाल दिया, ए और बी, ओके। एक सेट हमने बी ले लिया, उसमें एक एलिमेंट डाल दिया सी और ये डी, और आपसे बोला क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालेंगे हम, तो क्या करना है, इसका सारा एलिमेंट का इसका बनाओ। पहले आप क्या बनाओगे, ए को सी से बना दो, दूसरा बनेगा ए का डी से भी बनेगा, फिर डी का सी से बनेगा, डी और सी, और देखिए और क्या बनेगा आपका, डी सी से बन गया, और इसका देखिए बी सी से बनेगा। ये देखिए ए सी से बना और ए डी से बना, फिर बी सी से बनेगा और फिर बी डी से बनेगा। यही पॉसिबल होगा ना इसका ऑर्डर पेयर, यही होगा, यही होगा आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पे देखिए, आपके पास ये 17, देखिए ये इस तरह से अगर आपको दिया रहता है इसका, देखिए इसके पहले आपने बार पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा मॉड्यूलस, पर ये मॉड्यूलस है नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, सेट में पढ़ोगे तो इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। मीनिंग बताता हूं इसका, मीनिंग ये होता है सेट ऑफ ऑल नंबर्स। काउंट करिए आप जो भी नंबर हो, जैसे आपको पहले समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं। मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो कि आपके पास ये कोई सेट दिया हुआ है, ये कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी, और मैं इसका कार्डिनलिटी ऐसे निकालना चाहूँ तो अभी क्या हो जाएगा इसका 3। आया समझ में? दैट मीन्स क्या होगा, सेट ऑफ यानी नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। आया समझ में आपको? ओके चलिए देखो मेरे शेरो, इस तरह का सिंबल आपको दोनों तरह का देखने को मिलेगा। ये 18 और 19 में साइमल्टेनियसली इनको करा दे रहा हूं। आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा और इस तरह से भी देखने को मिलेगा। देखिए आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। पढ़ते समय आप इसको पढ़ोगे सच दैट, इसको भी क्या पढ़ोगे आप, सच दैट। और इसकी मीनिंग भी सच दैट ही होती है, ऐसा की, ऐसा की बोलते हैं क्या, ऐसा की। कैसा की दिखाता हूं आपको। देखिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट x ग्रेटर देन 0, फिर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे इसमें, आपको ऐसा x लेना है जो क्या हो, जो 0 से तो बड़ा हो, बट एक कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर ही हो। तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। तो इस तरह का जब आपके पास आएगा, सच दैट इस तरह से भी आ सकता है और सच दैट आपका इस तरह से भी आ सकता है। तो दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट ही पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा 19 कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आपके पास ये है 20 नंबर, इसको देखिए, ये भी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेगा, 5 बोलते हैं इसको। और सेट क्या है इसका, नाम सेट का क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीनिंग क्या है, नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट। दैट मीन्स कोई एलिमेंट में ना हो, कोई एलिमेंट हो ही ना। जैसे देखिए मैंने आपको एक सेट ले लिया, आपको ले लिया एक में कटप्पा बाहुबली को, ठीक है, और एक में हमने ले लिया गुड्डू भैया को और मुन्ना भैया को। क्या लिया मैंने, गुड्डू भैया को और मुन्ना भैया को, और बोला क्या कि आप इसका इंटरसेक्शन निकाल दो, आप इसका इंटरसेक्शन निकाल दो। कोई इंटरसेक्शन आएगा दोनों में, कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं। कटप्पा बाहुबली गुड्डू भैया मुन्ना भैया से कुछ लेना देना है नहीं। ओके, तो आपको क्या मिलना है, यहाँ मिलना है आपको 5 सेट। ओके चलिए, हमने क्या किया है, थोड़ा फनी बनाने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको जब देखने को मिलेगा
इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से ही लग रहा है ना, नाम से ही क्या लग रहा है आपको? सब कुछ। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। जैसे आपके पास ऐसे यूनिवर्सल सेट का सिंबल इसी तरह से बना के आपको मिलेगा। ये आपके पास एक सेट ए है, एक सेट क्या है? एक सेट बी है, ए बी, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ है पी क्यू आर, यहाँ दे दिया एस टी, एस हो गया, टी हो गया, पी क्यू आर एस टी, यहाँ यू दे दिया, यहाँ मैंने एम दे दिया। ओके, यहाँ हमने क्या दिया? एम। एम को इसका कॉमन है। चलिए, और कुछ भी सेट मैंने ले लिया यहाँ एक्स वाई। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट अगर आप लिखना चाहोगे तो यूनिवर्सल सेट जो लिखोगे उसमें टोटल लिखोगे आप, पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई। ये टोटल क्या होगा आपका? ये टोटल होगा आपका यूनिवर्सल सेट। ऑल पॉसिबल वैल्यू बोला है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है आप उसको डाल दो, वो क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल सेट। क्या होगा? और ये देखिए इसमें क्या हो गया? एम। एम क्या हो गया? छूट गया, इसको अभी आप रखोगे, ठीक है। आपको सारी पॉसिबल वैल्यू क्या करनी है? लेनी है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, इस तरह से, ये आपको पता ही होगा। इसको तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको मिलता है, ये नेचुरल नंबर। और इसका मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर मैं जल्दी में लिखवा दे रहा हूँ, अभी कुछ है नहीं। जैसे आपको एल लिखना है तो सेट ऐसे लिखते हो ना, 1 2 3 डैश 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 टोटल नेचुरल नंबर तक। ये हो गया आपका नेक्स्ट सेट। चलिए आप हम चलते हैं अब 23 पे। देखो आपको ये भी देखने को मिलेगा इस तरह का सेट। आपको चीजें पता होंगी, लेकिन मैंने बोला है ना मेरे को कुछ छोड़ना नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। दैट मीन्स आप ऐसे लिखोगे सेट, तो इंटीजर्स में जो भी इंटीजर्स आपको मिलेंगे सारे को आपको रख देना है, -3 -2 इस तरह से बना के, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? रेशनल नंबर। कैसे करते हैं आप? पहले क्यू से रिप्रेजेंट कर दो इसको। नेम क्या होता है इसका? इसका नेम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर। अब ये अगर ये रेशनल नंबर ये लिख दिया ना, दैट मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए राइटिंग आप थोड़ा मैनेज करिएगा, मैं क्योंकि बोलते जा रहा हूं आपको, मैं ज्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता है। ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी दो पार्ट होता है, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉट रिकरिंग। वो मैं डिटेल में जब कराऊंगा तो बता दूंगा आपको। रेशनल नंबर जैसे आप लिख सकते हो सिंपल, जैसे मैंने लिख दिया 5 2 3, या लिख दिया 4/5, या लिख दिया 6/5। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। और जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो क्या होता है? वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। ओके, चलिए ओके, अभी देखिए आपके पास क्या है? 25 नंबर क्या है? रियल नंबर। इसको देखिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स ये कह सकते हो आप कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इसको बोल सकते हैं आप। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप रियल नंबर में यही दो चीज मिलने ही वाली है आपको। क्या? एक तो रेशनल नंबर मिलेगी, दूसरा इरेशनल नंबर मिलेगी। दोनों चीज मिलेगी। जैसे रियल नंबर आपको √2 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा, √3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 4/5 भी मिलेगा। इस तरह का सारा नंबर कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा रियल नंबर में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखो मेरे शेरों, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और लास्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको
10th में नहीं मिलेगा, जैसे आप 11th में जाओगे आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीनिंग क्या बताऊं इसकी, मैं मीनिंग क्या ही बताऊं, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूं आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसको a प्लस आई बी एक्सिस, हम बोलते हैं इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो जो वैल्यू रियल पे मिलेगी उसको ए रखते हैं, और जो वैल्यू वाई उस पे इमेजिनरी पे मिलते हैं उसको बी लिखते हैं। और इसको जेड, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं जेड, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नेम इसका क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने सेट थ्योरी के सारे सिंबल को कंप्लीट किया। मेरे शेरों, अगर आपको हमारी मेहनत ऑनेस्टली लग रहा है कि ऑनेस्टली हम आपके साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा।